जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपका टॉपिक है, कल आपने क्वेश्चन किया था सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियो। ये क्वेश्चन 120:240:280 ये क्वेश्चन कल मैं आपको करवा चुकी थी रेशियो का सॉल्व करने वाला। ठीक है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूँ। उसमें भी आपने क्या करना है, आपने यही चीज करनी है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियो। ठीक है, इसी चीज को आप करेंगे, उसमें भी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियो। क्वेश्चन क्या है ये देखें, डेसिमल में आपके पास क्वेश्चन है 0.2:2। ये जो रेशियो है इसको आप क्या पढ़ेंगे, इज टू 0.2:0.4:0.6। ये आपके पास क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को क्या किया, आपने क्वेश्चन को किया रीराइट 0.2:0.4:0.6। अब आपके पास जब डेसिमल में क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना होता है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। आपने जब उसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब आप 0.2, 0.4, 0.6, आपको 0.2 का टेबल तो नहीं आता कि आप चेक कर सको कि तीनों जो हैं सेम टेबल पे कट आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, आपको 0 पॉइंट में टेबल्स नहीं आते। आपने सिंपल टेबल्स होल नंबर्स के पढ़े हुए हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है आपने 0.2, 0.4, 0.6 है। यानी अब आप लोगों के पास ये जो है ये डेसिमल में क्वेश्चन है। डेसिमल में क्वेश्चन को आप पहले क्या करेंगे, पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, इज इक्वल टू का साइन लगाया, ये जो 0.2 था इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो डिवाइड में एक जीरो आ जाएगा 1 के बाद। ठीक है, अब ये जो रेशियो का साइन है हमने यहाँ पे रेशियो लगा दिया। अब 0.4 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ऊपर 4 आ गया न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 10 आया। डिनोमिनेटर में 10 कैसे आया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी 4 जो लिखा हुआ है, तो आपके पास डिनोमिनेटर में भी एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेशियो आपके पास एज इट इज आ गई, और 0.6 था, 0.6 का आपने 6 लगा दिया, और डिनोमिनेटर में आपका 10 आ गया। अब आप क्योंकि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए अब आपने क्या करना है कि अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में। जब आपके पास क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, आपने जो उनके डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, बेसिकली उनको रिमूव करना होता है। ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास यही स्टेप होना चाहिए कि आप उसके डिनोमिनेटर्स को खत्म करें, ताकि आपके पास सिर्फ न्यूमिनेटर्स में वैल्यूज सिंपल होल नंबर्स बच जाए। तो आप फिर चेक करेंगे कि क्या ये किसी टेबल पे कट आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ फ्रैक्शन में 2 डिवाइडेड बाय 10, 4 डिवाइडेड बाय 10 और 6 डिवाइडेड बाय 10 ये है। तो अब मैंने इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना, डिनोमिनेटर्स में 10, 10 और 10 लिखा हुआ है। अब ये जो डिनोमिनेटर्स है मैंने इनको खत्म करना है। अब इनको खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगी, आपने जो आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं, आपने उन डिनोमिनेटर्स का लेना है एलसीएम। ठीक है, आपने डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है, एलसीएम। यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर है, ये देखिए 10 और 4 के नीचे जो 10 है, एक ये वाला 10 और एक जो 6 के नीचे डिनोमिनेटर में 10, ये 3 आपके पास 10, 10, 10 लिखे हुए, यानी इन तीनों का आप लेंगे एलसीएम। ठीक है, और एक बार जब आपके पास डिनोमिनेटर में तीनों डिनोमिनेटर के सारे डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं तो उनका एलसीएम भी वही आता है। अगर सबके डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ है तो उनका जाहिर बात है उनका एलसीएम भी 10 नहीं आएगा। लेकिन अगर सबके डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है तो उसका एलसीएम भी 2 आएगा। अगर सबके डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है उसका एलसीएम भी 5 आएगा। लेकिन ये किस केस में, जब सबके डिनोमिनेटर सेम हो तब, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा था कि सबके डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ पे आप एलसीएम ना भी लेते तो आपको पता था कि इनका जो एलसीएम है वो 10 ही आना है। आपका जो एलसीएम आएगा वो 10 ही आएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे मैंने आपको वैसे इनका एलसीएम भी करके दिखा दिया। देखिए साइड पे रफ वर्क में आप लोगों के पास 10, 10, 10 ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, क्योंकि ये 3 टाइम्स यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर्स थे ना, 10, 10, 10, तो हमने रफ वर्क में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 10, 10, 10 लिखा हुआ। अब तीनों जो है अगर सेम टेबल पे कटते हैं तो आप उन तीनों को सेम टेबल पे काट दो, और अगर सेम टेबल पे नहीं कटते हैं, कोई से 2 कट रहे हैं सेम टेबल पे, तो आप दोनों को सेम टेबल पे काट दो, तीसरे को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, वैसे हमारी प्रेफरेंस एलसीएम लेते हुए ये होती है कि हम सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करें। जिस तरह ये 10 है, ये 2 के टेबल पे भी आता है, तो मैं यहाँ पे इसको 2 के टेबल पे भी कर सकती थी। 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10, अगेन फिर ये 5 के टेबल पे होता है। लेकिन यहाँ पे तीनों सेम टेबल पे जा रहे हैं तो मैंने डायरेक्ट उसको 10 पे ही कर दिया। ठीक है, तो उसका एलसीएम क्या आया, ये जो आपके पास 10 है वो ही इसका एलसीएम आएगा।
अब आपके पास ये जो एलसीएम आया है ना, अब आपने इस एलसीएम को ये जो तीनों नंबर्स हैं इनके साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ये जो आपके पास एलसीएम आया है 10, आपने इस एलसीएम को 1 by 1 तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई विद 10। ये 10 कहां से आया, ये जो आपका एलसीएम है। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन लगा है, 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 10। अब ये रेशियो का साइन, अब अगेन 4 by 10 से भी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 4 by 10, रेशियो का साइन 10 मल्टीप्लाई 6 by 10। मैंने तीनों को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। 10 के साथ मैंने क्यों मल्टीप्लाई करवाया, बेसिकली मैं इनके डिनोमिनेटर्स खत्म करना चाह रही थी। ठीक है, अब इनके डिनोमिनेटर्स खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इनके डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हमारे पास जितने भी डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज होती हैं हम उनका लेते हैं एलसीएम, और उस एलसीएम को फिर जितनी भी आपके पास वैल्यूज लिखी होती है उनके साथ आपने 1 by 1 मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने इनकी कटिंग करनी है। आप ऐसे ना करने बैठ जाना कि 10 to the 20 डिवाइडेड बाय 10 लेके फिर बाद में कटिंग करो। नहीं भाई, हमने तो डिनोमिनेटर्स को एलसीएम ही इसीलिए लिया ताकि हम उसका डिनोमिनेटर खत्म कर सकें। ठीक है, तो जब आपके पास आपने जब मल्टीप्लाई करवाया नंबर को, तो आप पहले उसके डिनोमिनेटर के साथ कटिंग करेंगे जितनी उसकी कटिंग हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 10 से कैंसिल आउट हो गया, नेक्स्ट वाला जो 4 वाला 10 था वो भी कैंसिल हो गया, और थर्ड वाला जो 10 था वो भी कैंसिल हो गया। जब ये तीनों कैंसिल हो गए तो फर्स्ट पे आपके पास क्या बचा, 2 1 2, रेशो 4 रेशो 6। अब ये देखिए आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफाई हो गया, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो भी खत्म हो गए हैं, इनकी फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो गई है, और साथ में इनकी जो डेसिमल वाले डेसिमल प्लेस थी वो भी इनकी रिमूव हो गई है। ठीक है, यानी हमने डेसिमल से इसको एक सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये तीनों के तीनों सेम टेबल पे कटिंग होते हैं। अगर तो ये तीनों सेम टेबल पे कट रहे हैं तो आप इनको सेम टेबल पे डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर ये तीनों के तीनों सेम टेबल पे नहीं कटते तो आप इनकी कटिंग नहीं करेंगे, आप इनको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि 2 4 और 6 तीनों होल नंबर्स हैं। ठीक है, जब तीनों होल नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि तीनों के तीनों सेम टेबल पे कट रहे हैं। 2 के टेबल पे तो हमने इसी स्टेप के इसी लाइन के आगे लिखा डिवाइडेड बाय 2, और नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको 2 के टेबल पे कैंसिल आउट कर दिया। 2 1 2, रेशो 2 2 4, रेशो 2 3 6। ठीक है, हमने यहाँ पे नीचे जब 2 के टेबल पे जब हम इसको काटते हैं तो जो आंसर आता है हमने वो नीचे लिख दिया हुआ। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय 10 रेशो या 1 डिवाइडेड बाय 10 इज टू 1 डिवाइडेड बाय 100 इज टू 1 डिवाइडेड बाय 1000। ये क्वेश्चन है आपका, ये भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह है जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन समझाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये था कि आपके पास डेसिमल में क्वेश्चन था तो आपने उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, उसके बाद आपने उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में तो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, आपको डेसिमल नहीं है कि आप उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, आपको फ्रैक्शन फॉर्म दी है। तो जब आपके पास क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो आप उसका क्या कर लेते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन, अगर हम ये पीछे वाला क्वेश्चन देखें ना तो आप समझें कि आपको यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 10 रेशो 4 डिवाइडेड बाय 10 रेशो 6 डिवाइडेड बाय 10, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो यहां से जब आपके डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाता था तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म के बाद आपने एलसीएम लेके तीनों से मल्टीप्लाई करवाना होता था। तो इसमें हम वही कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया। रीराइट करने के बाद आपके पास क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है तो फ्रैक्शन में हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है कि हमने इनके डिनोमिनेटर्स को खत्म करना है। डिनोमिनेटर्स को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, आप इनके डिनोमिनेटर्स में देखें क्या लिखा हुआ है, 10 100 एंड 1000 ये लिखा है इनके डिनोमिनेटर में। तो ये जो वैल्यूज इनके डिनोमिनेटर में लिखी हुई है आपने इनका लेना है एलसीएम। ये साइड पे आपको रफ वर्क में नजर आ रहा है 10, 100, 1000 लिखा मैंने। अब ये तीनों जो है वो 10 के टेबल पे कट आउट हो रही थी तो मैंने इसको 10 पे किया, 10 1 10, 10 1 10, और ये जो 0 था 100 का लास्ट वाला वो एज इट इज नीचे आ गया, अगेन 10 1 10, और जो बाद में डबल 0 था उसको आपने एज इट इज उतार दिया नीचे। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या किया, अब आपके पास नेक्स्ट लाइन में सेकंड लाइन में बचा है 1, 10, 100, 1, 10, 100 ये बचा है। अब आपने क्या करना है, अब अगेन देखिए, अब 1 जो है वो तो मजीद सोल्व नहीं होगा ना, उसको तो आपने एज इट इज नीचे राइट डाउन करते जाना जब तक आपकी बाकी दो वैल्यूज सोल्व नहीं हो जाती, क्योंकि 1 आपके पास आंसर आ चुका है।
अब बाकी दो वैल्यूज आपके पास बची 10 और 100, ठीक है, जिसको आपने सॉल्व करना है। अब आप देखिए क्या दोनों सेम टेबल पे कट रहे हैं, दोनों 10 के टेबल पे कट रहे हैं, तो हमने अगेन इनको 10 पे किया और ये वाला जो 1 था इसको तो हमने नीचे एज इट इज उतार दिया, क्योंकि जब आपके पास एलसीएम में 1 आ जाता है तो इट्स मीन आपका सोल्यूशन निकल आता है, उसको आप एज इट इज उतारते जाते हैं जब तक आपकी बाकी चीजें सॉल्व ना हो जाए। नेक्स्ट ये कॉमा भी आपने लगा दिया, कॉमा लगाने के बाद अब 10 1 जा 10 आता है, ये जो 10 ऊपर लिखा हुआ है हमने 10 का टेबल नीचे 1 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 10 आएगा, 10 1 जा 10 कॉमा 10 1 जा 10 और ये जो 0 था ये नीचे हमने एज इट इज उतार दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आप देखिए आपके पास टू वैल्यूज में 1,1 आ गए, यानी ये दो तो सोल्व हो गई हैं, बाकी आपके पास सिर्फ ये एक वैल्यू बच गई 10। अब ये 10 किस टेबल पे आएगा, अब हमने इसको 10 के टेबल पे ही डिवाइड कर दिया, आप 2 के टेबल पे भी कर सकते थे, 5 पे भी कर सकते थे, लेकिन उससे ये जो एलसीएम है ये आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको 10 के टेबल पे करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो 10 के टेबल पे हम करेंगे, ये फर्स्ट टू जो 1 1 लिखे हमें इसको तो आपने एज इट इज उतार देना और 10 1 जा 10 आ गया। अब आपके पास एलसीएम क्या आएगा, ये जो आपके पास साइड पे वैल्यूज आ रही हैं 10 10 10, आपने इनको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आता है उसको हम बोलते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, पहले आप फर्स्ट टू वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 जा 100, फिर ये जो 100 आंसर आया उस 100 को आपने नेक्स्ट 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। अब ये जो आपके पास 1000 आंसर आया है एलसीएम, अब आपने बेसिकली जो एलसीएम निकाला है इस एलसीएम को आपने इन तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि हम एलसीएम लेते ही इसीलिए हैं ताकि हम इनके डिनोमिनेटर्स को खत्म कर सकें, और डिनोमिनेटर्स को खत्म करने के लिए आपने उन डिनोमिनेटर्स का, फ्रैक्शन वाले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है, और जो एलसीएम आता है फिर आप उनको उन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने उनकी कटिंग करनी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई विथ 1000, मल्टीप्लाई विथ 1000, तो फर्स्ट पे मैंने क्या किया, इज इक्वल टू का साइन आ गया, 1000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 10, 1000 को मैंने 1 बाय 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, देन रेशियो का साइन 1000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100, रेशियो का साइन 1000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1000, यानी 1000 को मैंने तीनों के साथ क्या कर दिया, मैंने डिवाइड करवा दिया, सॉरी मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने इनकी कटिंग करनी है, क्योंकि हमने उनकी मल्टीप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा कटिंग का होता है ताकि हमारे डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाए। अब ये 1000 का जो लास्ट जीरो है वो 10 के जीरो से कैंसिल आउट हो गया, नेक्स्ट में 1000 के जो दो जीरो है वो 100 के दोनों जीरो से कैंसिल हो गए, उससे लास्ट पे 1000 के तीनों जीरो से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। जब हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया तो स्टार्ट पे आपके पास क्या बचा, 100 रेशो 10 रेशो 1, बात समझ आ गई, ठीक है। ये आपका हो गया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें, नेक्स्ट है आपके पास राइट ईच क्वांटिटी इनटू रेशियो एंड रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपने इसको क्या करना है, अपने ये इसकी हर क्वांटिटी को जो है वो रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब इसकी क्वांटिटी कौन सी देखें, 1 मीटर 500 सेंटीमीटर, ये है ना। अब आपने इन दोनों को कन्वर्ट करना है रेशियो में एंड रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, मतलब वो जितना सोल्व हो सकता है, जितनी उसकी कटिंग हो सकती है आपने वो भी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस क्वांटिटी को रेशो में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको जब डेफिनेशन पढ़ाई थी रेशो की तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि जब आप किसी भी क्वांटिटी को रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो रेशो में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास जो दोनों क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट सेम होने चाहिए, ठीक है। ये बात मैंने आपको तब बता दी थी कि आपके पास जो दोनों क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स जो है वो सेम होने चाहिए। अगर आपके पास एक यूनिट मीटर है तो आपके पास दूसरा भी मीटर होना चाहिए, अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी सेंटीमीटर होना चाहिए, ये बात मैं आपको बता चुकी थी, ठीक है। तभी आप दोनों को रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, एंड को खत्म करके उसकी जगह पे आप रेशो का साइन लगा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपके पास दोनों के दोनों जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं है, एक में मीटर है और एक में सेंटीमीटर है। अब आप क्या करेंगे, आपने दोनों के यूनिट्स को सेम करना है। सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होता है। अगर आपके पास एक बड़ा बॉक्स है, लेट्स सपोज आपके पास एक बड़ा बॉक्स है, आपको वो कहते हैं कि इस बड़े बॉक्स को 4 पीसेस में डिवाइड कर दो, तो आप तो इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो भी बॉक्स है, या आप पिज्जा ले लेते हैं, हम पिज्जे की बात करते हैं कि आपके पास एक पिज्जा है, उस पिज्जे को वो कहते हैं
कि आप 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो आप उसको कट करते हैं नाइफ से, उसके 6 पार्ट्स कर देते हैं, तो वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह एक शीशे का ग्लास जो है वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है, अब वो आपको कहता है कि इस ग्लास को इस टूटे हुए टुकड़ों को दोबारा ग्लास की कंडीशन में लेके आओ, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन बड़ी चीज को छोटी में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम बड़ी को छोटी में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीटर है ना, मीटर जो होता है वो बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। हम क्या करते हैं, हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर एक तरफ पड़े हो, एक तरफ 1 मीटर पड़ा हो, तो आप कह सकते हैं कि दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने 1 मीटर को कन्वर्ट कर दिया 100 सेंटीमीटर में। अब जब आपने इनको कन्वर्ट कर दिया, अब आप ये जो क्वेश्चन 1 मीटर और 500 सेंटीमीटर, इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। 1 मीटर क्योंकि अभी आपने बताया कि वो 100 सेंटीमीटर की इक्वल है, तो हमने 1 की जगह पे 100 लिख दिया, ठीक है। और इस एंड की जगह आपने रेशो का साइन लगा दिया। रेशो का साइन क्यों लगाया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में आपको कहा है कि आपने इसको रेशो में कन्वर्ट करना है, तो आपने एंड की जगह क्या लगा दिया, रेशो लगा दिया। और बाद में जो 500 लिखा था, 500 आपने एज इट इज लिख दिया। आपको नजर आ रहा होगा मैं इनके साथ कोई यूनिट्स नहीं लिख रही, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रेशो फॉर्म में हम तभी क्वेश्चन को लिखते हैं जब दोनों के यूनिट सेम होते हैं। अगर दोनों के यूनिट सेम नहीं होते तो हम उसको रेशो फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जब दोनों के यूनिट सेम होते हैं तो दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अब क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को उसका फर्स्ट स्टेप तो सॉल्व कर लिया कि इसको रेशो फॉर्म में लिखे, हमने रेशो फॉर्म में लिख लिया। रेशो फॉर्म में लिखने के बाद हमने उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कि क्या दोनों वैल्यू सेम टेबल पे कट आउट हो रही हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों जो है वो सेम टेबल पे कट रही हैं, डिवाइडेड बाय 10, दोनों 10 की टेबल पे कट रही हैं, दोनों 100 की टेबल पे भी कट रही हैं। आप डायरेक्ट 100 पे भी काट सकते हैं, आप 10 पे भी काट सकते हैं, आप इसको 2 पे भी काट सकते हैं। इस तरह ये आपका प्रोसीजर चलता जाएगा, ठीक है। मैंने इसको 10 पे कटिंग किया, डिवाइडेड बाय 10, तो मैंने क्या लिखा, 10 1 जा 10, 0 एज इट इज आ गया। ये रेशियो जो था उसको मैंने लगाया, 10 5 जा 50, और ये जो 0 था उसको आपने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास आ गया 10 रेशो 50। अब ये दोनों जो हैं ये अगेन 10 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो मैंने आगे फिर लिख दिया डिवाइडेड बाय 10, 10 1 जा 10 रेशो 5। अब ये दोनों किसी भी टेबल पे नहीं कट रहे। आपने ऐसे नहीं करना कि ये दोनों 1 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आप लिख दें डिवाइडेड बाय 1 और उसको अगेन करना स्टार्ट कर दें। 1 पे तो सारे की सारी वैल्यूज कट आउट होती हैं, तो आप 1 पे नहीं करेंगे। आपने उसके अलावा देखना 2 से ऑनवर्ड अगर वो किसी भी टेबल पे कट हो रही है तो आप उसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसका सोल्यूशन। अब ये देखें, इसका सेकंड क्वेश्चन है 2 kg एंड 800 ग्राम्स। अब 2 kg एंड 800 ग्राम्स, अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसको भी आपने क्या करना है, रेशो में कन्वर्ट करना है एंड देन इनको सिंप्लीफाई करना है। रेशो में कन्वर्ट करने का वही पैटर्न जो आपको बताया गया है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के यूनिट्स क्या करने हैं, आपने सेम करने हैं, ठीक है। सेम करने के बाद आप अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्योंकि पहले में आपके पास 2 के साथ केजी है, किलोग्राम है, और सेकंड में आपके पास ग्राम है, तो दोनों यूनिट्स तो सेम नहीं है ना, तो अब आप इनको सेम करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कोशिश करेंगे आप बड़े से छोटे में कन्वर्ट करें, वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है, ज्यादा इजीएस्ट वे है। तो हम जो केजी है ना, हम केजी को कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, क्योंकि जो सेकंड वाला यूनिट है आपने उसके इक्वल उसको बनाना होता है ना, तो केजी को कन्वर्ट करेंगे आप ग्राम में। तो आपने ऐसे नहीं लिखना कि 2 kg इज इक्वल टू समथिंग व्हाट, नो। आप हमेशा जब भी किसी का कंपैरिजन करते हैं तो आप 1 क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू व्हाट, या 1 किलोग्राम इज इक्वल टू दिस अमाउंट, 1 मीटर इज इक्वल टू दिस अमाउंट, समथिंग जो भी है, ठीक है। आप 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप 2 पे या 3 पे जाते हैं, जो भी आपको वैल्यू गिवन होती है। यहाँ पे क्योंकि आपको 2 kg गिवन है, तो आप पहले क्या करेंगे, 1 kg से आपने स्टार्ट करने के, आपके पास जो 1 kg होता है ना वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये बात आपने याद रखनी है, कहीं पे नोट डाउन कर लें बेशक आप लोग। 1 kg जो है वो इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के। तो हमें तो क्वेश्चन में चाहिए 2 kg, हमें 1 kg तो नहीं चाहिए, तो पहले हमारे पास 1 kg की मिकदार पता होगी तो हम 2 kg की निकाल सकते हैं ना। जिस तरह अगर आपको कहते हैं कि एक पेंसिल की प्राइस जो है वो 5 रुपीज है, तो आप हमें बताएं कि 2 पेंसिल की प्राइस कितनी होगी। अगर आपको पता है कि एक पेंसिल की प्राइस 5 रुपीज है तो 2 की कितनी होगी, आप 5 जो उसकी फर्स्ट पेंसिल की प्राइस है उस प्राइस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 5 2 जा 10, तो आपको पता चल जाएगा कि 2 पेंसिल्स की प्राइस 10 रुपीज है, ठीक है।
सेम इसी तरह जब आपको यहाँ पे पता चल गया है कि 1 kg जो है 1000 ग्राम के है इक्वल, तो 2 kg किसके इक्वल होगा? 2 kg क्या होगा कि आप 1000 ग्राम ये जो आपके पास अमाउंट आई है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जितनी आपने क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 1000 ग्राम्स को, तो आंसर आ गया 2000 ग्राम्स। अब क्योंकि आपने 2 kg फाइंड आउट कर लिया, वो इक्वल होता है 2000 ग्राम्स के। अब 800 ग्राम दोनों यूनिट सेम हो गई। अब आप इनको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 2000, क्योंकि 2 kg इक्वल किसके था? 2000 ग्राम्स के। तो हमने यहाँ लिखा 2000 रेशो, एंड की जगह आपने रेशो लगा दिया, और ये जो 800 था इसको आपने एज इट इज दिया, ठीक है। क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रेशो का मतलब बेसिकली डिवाइड करना होता है, कि आप दोनों को सेम टेबल पे कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। अब देखिए ये 2000 के लास्ट पे जो 20 है ये 800 के लास्ट के 20 से कैंसिल हो गए, तो बाकी आपके पास क्या बचा? 20:8। अब ये दोनों जो है वो 4 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 2 पे भी कैंसिल हो सकते हैं, आप जिस पे करना चाहें कर सकते हैं। मैंने 4 पे कर दिया, डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास क्या आ गया? 4 5 20 रेशो 4 2 8, ठीक है। ये आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 1 डे, 1 वीक एंड 15 डेज। अब क्योंकि ये क्वेश्चन तो वही चल रहा है, पहले वाला क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, जो कि आपने इसको इन क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना है रेशो में, एंड देन आपने इनको करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 डे और लास्ट पे 15 डेज, दो तो इनके सेम है, डेज, ठीक है। अब ये एक वाली जो क्वांटिटी है ये आपकी डिफरेंट है, यहाँ पे वीक की बात हो रही है, 1 वीक मीन एक हफ्ता। तो अब वीक को तो आप डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, आपको पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो मैंने पहले इसको डेज में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, और उसके बाद क्योंकि वीक डेज में कन्वर्ट हो गए हैं, स्टार्टिंग में जो डेज थे आपके पास वो स्टार्टिंग वाली जो क्वांटिटी है वो भी डेज में है, लास्ट वाली भी डेज में है, जो सेंटर वाली वीक वाली थी उसको भी हमने डेज में कन्वर्ट कर लिया। डेज में कन्वर्ट करने के बाद अब आप इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 1 डे 1 एज इट इज आ गया, ये जो कॉमा है इसकी जगह आपने रेशो का साइन लगाना है, क्योंकि हमने इनको रेशो में कन्वर्ट करना था। 1 वीक की जगह पे आप 7 लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया कि 1 वीक 7 डेज के इक्वल है, और जो 15 डेज है 15 हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 1 रेशो 7 रेशो 15 आ गया, तीनों जो हैं वो सेम टेबल पे कैंसिल नहीं हो रहे। तो जब ये सेम टेबल पे कैंसिल आउट नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है कि आपका सोल्यूशन बस यहीं तक है, इसके आगे आपका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है।